एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आजकल बात हो रही है जौनसार बावर में बहिष्कार किए हुए लोगों की। तो चलिए, जब बहिष्कृत लोगों की बात हो ही रही है तो आज बात करते हैं सियाणा जी के बारे में कि सियाणा जी क्या है। आप सभी को पता है कि ये पुराने जमाने से चला आ रहा है सियाणा प्रथा। किसी भी गांव में एक सियाणा होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार से चले आ रहे होते हैं और उनको इसलिए रखा जाता था कि गांव में यदि कोई भी बात हो जाए, किसी का विवाद हो जाए या कोई भी ऐसी बात हो जाए जो अनुचित हो, उसमें दोनों पक्षों को बिठा के उसमें सुलह करवाने की बात की जाती थी और किसी भी पक्ष के साथ उसमें अन्याय ना हो, ये सियाणे का काम होता था। सियाणा यानी कि सयाना, यानी कि सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को सियाणा चुना जाता था। आज भी है, हर गांव में कोई ना कोई सियाणा है। जौनसार बावर में कोई गांव ऐसा नहीं है। और पहले गांव का सियाणा होता है, उसके बाद खत का सियाणा होता है। कई गांव से मिलके जो खत बनती है वो सियाणा होता है। अगर बात गांव में नहीं सुलटती थी या आज भी नहीं सुलटती है तो खत में वो व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के जाता है और कोशिश करी जाती है कि सारे गणमान्य लोग बैठ करके उस बात को सुलझाए, किसी का भी नुकसान करे बगैर। लेकिन इस औहदे का, इस सियाणेपन का, इस समझदारी का हमारे यहाँ के जौनसार बावर के कुछ सियाणों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और अब वो सियाणापन किस लिए रह गया है? बहिष्कार करने के लिए, गांव से बाहर खदेड़ने के लिए और जातिवाद दिखाने के लिए, ना जाने और किन किन चीजों के लिए। दूसरी बात, एक और चीज मैं बता दूं, मोस्टली जितने भी हमारे यहाँ के सियाणा लोग हैं वो सभी के सब लगभग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। उसके बावजूद भी वो समझदार होते थे, समझदारी का परिचय देते थे। समझदारी का परिचय देने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी स्थिति ऐसी गांव में हो जाती है जो किसी से नहीं सुलट रही है, वो उस बात को वो सियाणा सुलटाता था और दोनों ही पक्ष उसके जो फैसला होता था उसे सर्वमान्य रखते थे। लेकिन आज की डेट पे क्या हो गया है? चुनाव आ गया तो सियाणा इंटरफेयर करेगा, कोई नरेगा वगैरह का काम आ गया, सियाणा इंटरफेयर करेगा। सियाणे ने अगर कह दिया कि इस व्यक्ति को काम नहीं देना है तो काम नहीं दिया जाएगा। और एक ने मुझे ये कहा, अभी कमेंट किया था कि आप शर्म करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं उस भाई साहब को बताना चाहती हूँ कि थोड़ा गांव की तरफ जाके देख ले भाई। यहां बोलने से, कमेंट करने से कुछ नहीं होता। पहले आप गांव में जाके देख लो कि वहां के लोगों की स्थिति क्या है और जो लोग पलायन कर चुके हैं मोस्टली कारण क्या है उस चीज का। हम खुद की बदनामी कराना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आप खुद ही समझदार नहीं बन रहे हैं, जिन्हें हम समझदार समझते हैं, तो किसी को तो आना पड़ेगा ना बोलने के लिए। या हमेशा चुप रहें, अपनी बदनामी झेलते रहें। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ सियाणे की बदनामी नहीं है, पूरे क्षेत्र की बदनामी होती है, पूरे जौनसार की बदनामी होती है। और एक और चीज मैं कह देना चाहती हूं, कानून से ऊपर सियाणा नहीं होता है। ये बात आप भी जानते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ के सियाणे लोग हैं ना, ये जो बहिष्कार करते हैं, जैसे निर्मला जी के साथ हुआ, ये अपने आप को ही कानून समझते हैं। इनको लगता है कि संविधान भी इन्होंने लिखा है और कानून भी इन्होंने लिखा है। लेकिन इन्हें ये तक नहीं पता होगा कि जो आईपीसी पहले हुआ करती थी, इंडियन पीनल कोड, वो अब चेंज हो चुका है और चेंज होके क्या बना है वो इनको पता नहीं होगा। लेकिन ये कानून से ऊपर समझते हैं खुद को। क्यों? क्योंकि इनकी तानाशाही चलती है। इसको तानाशाही कहते हैं, इसे न्याय नहीं कहते हैं। जो आप कर रहे हैं कि एक महिला चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद वो कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए और ऑब्जेक्शंस उठाने के बाद जो है आप उसको बहिष्कृत कर दो। बहिष्कृत करने के बाद आप इतनी अपनी धाक दिखाओ कि आप जो है ब्लॉक के अधिकारियों को भी कहो कि ये महिला अगर यहाँ आती है तो इसकी बात ना सुनी जाए। और वो अधिकारी भी बड़े भ्रष्ट ही रहे होंगे, उन्हें अपनी नौकरी का डर नहीं है कि भाई कल के दिन अगर हमारी शिकायत चली गई, सियाणे का तो कुछ नहीं बिगड़ने का, वो तो जहां है वहीं रहेगा, क्योंकि उसने उसी गांव तक सीमित रहना है। अगर वो थोड़ा बाहर निकल कर आ जाए, लोगों को देखे, समाज में देखे कि क्या चीजें हो रही है, कितनी चीजें बदल रही हैं, तो कभी वो इस तरीके की हरकत ना करे। लेकिन उसे कोई रोकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हम अपनी जुबान खराब नहीं करेंगे। और अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हो भी जाए तो उसने उसे ये नहीं कहना है कि आपने गलत किया, उसने हाथ ही जोड़ना है। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो इसी समाज में रहना है और हम तो गुलाम हैं आज भी, क्योंकि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज लोग अपने सियाणे छोड़ गए अत्याचार करने के लिए। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, सभी को ये कहना चाहती हूँ कि सियाणा जो होता है वो कानून से ऊपर नहीं है। सियाणे ने कानून नहीं लिखा, सियाणा कानून नहीं लिखता है, ना संविधान लिखा है उसने। हमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए कानून में भी और संविधान में भी। हमें राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार है।
एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कई अधिकार दिए गए हैं जो कि सियाने से कहीं ऊपर है, लेकिन हम इस चीज को मानते हैं कि अगर कहीं कोई गांव में कुछ ऐसी चीज हो जाए तो वो सियाना सुलटाता है उस बात को, ताकि वो बात बाहर ना जाए और वो बात ज्यादा ना फैले, उससे किसी का नुकसान ना हो। आप न्याय करने के लिए हैं सियाना जी, अन्याय करने के लिए नहीं है। और खासकर किसी महिला पर तो आप अन्याय करने के लिए भी बिल्कुल भी नहीं है। महिला ही क्यों, किसी भी व्यक्ति पर अन्याय करने का आपको अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। बाकी अगर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो कहिएगा जरूर। मेरी कोई बात बुरी लगी उसमें भी जरूर कहिएगा। थैंक यू सो मच।